जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे एवरेज औसत, और औसत की एक क्लास हुई है जिसमें हमने औसत क्या होता है उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनके बारे में हमने देखा था, और कुछ प्रश्नों को भी हमने वहां पर किया था कि ये समझने के लिए कि औसत में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो औसत में अगर हम देखें अपने एसएससी जीडी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा डीप में नहीं गया है औसत। ठीक है, औसत के अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने जितने भी प्रश्न किए थे वो तो किए ही थे। ठीक है, और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, कुछ और प्रश्नों को करने वाले हैं, और वह सभी प्रश्न क्या हैं, आपके पीवाईक्यू हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं आज लेकर के आया हूं। तो इन प्रश्नों को हम करेंगे और इससे क्या होगा कि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, यानी औसत हम सीखेंगे भी, और साथ साथ में हम ये भी देखते हुए चलेंगे कि औसत के किस तरीके के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, हम हमेशा हर चैप्टर में यही करते हैं कि जो हमें पढ़ना होता है हम उसको पढ़ते भी हैं, और उसके बाद में हम पीवाईक्यू के द्वारा उसकी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे इसके पहली क्लास में, तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। और आज के जितने भी प्रश्न हैं ये सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा मजेदार होगी, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा आज की क्लास में। तो क्लास को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको लगे कि हाँ ये मेहनत जो आपके लिए की जाती है या आपके किसी काम की है, या ये जो भी क्लास है, ठीक है, जो आपको मिल रही है, अगर इससे आपको थोड़ा सा भी मिल रहा हो फायदा, ठीक है, और आपको लगे कि हाँ आपके काम की चीज़ है, आप यहाँ से पढ़ करके सीख सकते हैं मैथ को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हुए हैं लाइक कर सकते हैं, और क्लास दूसरों के पास भी शेयर कर सकते हैं ताकि जो समस्या आपकी है वो दूसरों की भी हल हो सके। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। तो 12वां प्रश्न आपका ये रहा। सवाल ने कहा है कि 50 किलो भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने पर 8 लोगों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करो। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, इस तरीके के दो प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमसे ये पूछ लेता है कि इतने व्यक्ति पहले थे और उसमें एक व्यक्ति और आ जाता है, इसकी वजह से जो उसका औसत भार है वो पहले इतना था जिसमें अब इतने किलो की वृद्धि या कमी हो जाती है। तो यहाँ पर एक चीज हमको ये देखने को मिलती है कि एक नया व्यक्ति आ गया, लेकिन यहाँ पर जो इस प्रश्न में है वो ऐसा नहीं है। इस प्रश्न में सवाल ने ये कहा है कि 50 किलो वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है, मतलब एक व्यक्ति चला गया और दूसरा व्यक्ति आ गया। तो क्या होता है कि 8 लोग थे और 8 लोगों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 2.5 किलोग्राम की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो सवाल ने पूछा है कि नए व्यक्ति का भार ज्ञात करो। बात समझ में आ रही है। अब समझते हैं कि आखिर में हुआ क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर तो सवाल ने क्या कहा है कि 50 किलो वाले भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर, यानी कि जो व्यक्ति चला गया है ना, जो व्यक्ति चला गया है उसका वजन कितना था, 50 किलो था। उसका वजन कितना था, 50 किलो था। क्लियर है, 50 किलो भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर ही तो दूसरा व्यक्ति आया है, तो यानी जो चला गया वो 50 किलो वाला व्यक्ति था। क्लियर है। अच्छा, अब जो आएगा इमेजिन करना। ठीक है, सवाल को फील करके देखो, महसूस करके देखो कि सवाल क्या पूछना चाह रहा है, तो बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट आएगी, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ऐसे समझ लो कि 50 वाला जो व्यक्ति गया है, जो हमारे पास नया व्यक्ति आता, अगर वो 50 किलो का ही होता, अगर वो 50 किलो का ही होता तो हमारा जो भी एवरेज था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या ये बातें समझ में आ गई। अगर 50 किलो का गया है और 50 किलो का ही एक आदमी आता तो हमारे एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन लेकिन 8 जगहों पर 2.5 किलो बढ़ गया। कब बढ़ गया, जब एक नया व्यक्ति आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि नया व्यक्ति जो आया वो 50 किलो से तो कम नहीं आया होगा, 50 किलो का तो कम से कम आया ही होगा। ठीक है, लेकिन सवाल ने क्या कहा कि उसमें 2.5 किलो की वृद्धि हो गई। कितनी जगहों पर, 8 किलो, 8 जगहों पर। मतलब वो खुद में तो 50 किलो कम से कम था ही था, और बाकी 8 लोगों को उसने 2.5 किलो और दे दिए। 8 लोगों को उसने 2.5 किलो और दिया, तो कितना दिया होगा 8 जगहों पर, तो हम देख लेते हैं। तो 25 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 20।
25 अट्ठे 200 होता है, लेकिन दशमलव है तो 20 हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि 20 किलो तो उसने बांट दिया, और तो 50 किलो का वो खुद था, 20 किलो उसने और दे दिया, यानी कुल कितना हो जाएगा, तो 70 किलो हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा, 70 किलो, यानी उस आदमी का जो वेट रहा होगा वो कितना रहा होगा, 70 किलो रहा होगा। ऑप्शन की बात करें तो सी हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, और इस प्रश्न को ऐसे लिख करके हल करने की जरूरत नहीं थी, ये आपके दिमाग में हल हो जाता, और ये पेपर में आपके आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर में आपके पूछा गया प्रश्न है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, और देखिए कि ये कैसे लगेगा। तो सवाल नंबर 13 कह रहा है कि 5 विषयों में अमित का जो औसत अंक है वो 72 है। यदि इनमें से 3 विषयों में के औसत अंकों का जो औसत है वो 70 है। देखो, अमित नाम का जो व्यक्ति है, कौन है, अमित। अमित ने क्या किया, 5 पेपर दिए उसने, जिसमें 3 पेपर एक दिया और 2 पेपर एक दिया। ठीक है, पांचों विषयों में उसका जो एवरेज है वो 72 है, लेकिन जो पहले वाले 3 हैं इसमें उसका जो एवरेज है वो 70 है। सवाल ने ये पूछा है कि जो शेष विषय हैं, ठीक है, इनका औसत बताओ कितना होगा। तो हम सभी लोग ये बात जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि औसत का मतलब क्या होता है कि सभी जगहों पर वो चीजें बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ 72 है तो यहाँ भी 72 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ भी 72 ही होना चाहिए, लेकिन दरअसल हुआ क्या, यहाँ पर 70 है, यानी 2 की कमी है। यहाँ पर कितने की कमी है, 2 की, कितने जगहों पर, 3 जगहों पर। तो कुल मिलाकर के कितने की कमी आ जाएगी, 6 की कमी आ जाएगी। सिंपल सी अप्रोच है, समझना है। ठीक है, अच्छा, 6 की यहाँ पर क्या है, कमी है। अब बात यह है, ओवरऑल तो हमको 72 चाहिए, तो इसमें यानी इन 3 विषयों में अगर हम 6 नंबर कम लेकर के आए हैं, ऐसे समझ लो, तो वो 6 नंबर इनको लाने पड़ेंगे। तो पहली बात, इनको 72 तो लाना ही लाना है, क्योंकि हमें एवरेज दिखाना है 72 का। अच्छा, अब जो 6 ये कम लेकर के आए हैं ना, वो भी इनको ही लेकर के आना है। तो इस 6 को कितने लोग मिल करके लेके आएंगे, तो यहाँ तो सर जी 2 लोग हैं, तो 2 तियां कितना हो जाएगा, 6, तो वो 3 इसमें जुड़ जाएगा, तो 72, 3 कितना हो जाएगा, 75। तो हम कह सकते हैं कि शेष के जो 2 विषय हैं उनका जो औसत होगा वो 75 होगा। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। और ऐसा प्रश्न हम कल के क्लास में कर चुके हैं, कल की क्लास में ऐसे प्रश्नों को हमने देखा है, और इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार था, बहुत ही अच्छा सवाल था ये भी अपने आप में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न और अच्छा सवाल है, सवाल नंबर 14। देखिए क्या है, एक समूह में 45 व्यक्ति, पुरुष और महिलाएं, यानी पुरुष और महिलाओं को लेकर के कुल कितने हैं, 45 हैं। ठीक है, पुरुष और महिलाओं की संख्या का जो अनुपात है वो 5:4 है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो, मेल इधर ले लेते हैं और इधर हम ले लेते हैं फीमेल। क्लियर है। अच्छा, इनका जो अनुपात है वो 9 अनुपात कितना दिया गया है, 9 अनुपात नहीं, मेल और फीमेल का जो अनुपात है ना वो 5:4 दिया गया है, कुल 9 है। कुल कितने हैं, 9 है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो बात है कि सर कुल मिलाकर के 45 व्यक्ति हमको दिए गए हैं, हमको उसको उसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि चीजें वैसे ही लग जाएंगी। अब सवाल में कहा गया है, यदि पुरुषों का औसत वजन 79.4 है, ये पुरुष हैं, इनका जो औसत वजन है वो कितना है, 79.4 है। अच्छा, और ये जो फीमेल है यानी महिलाएं हैं, इनका जो औसत वजन है वो 64.5 है। 64 पॉइंट कितना है, 5 है। सवाल ने पूछा है समूह में सभी व्यक्तियों का औसत वजन कितना होगा, यानी इस 9 की वैल्यू हमको चाहिए। तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले देखो क्या है, ये व्यक्तियों की संख्या है, ये नंबर ऑफ पर्सन है, व्यक्तियों की क्या है, संख्या है, और ये उनका एवरेज दिया गया है। तो हम पहले इनका सम निकाल लेते हैं, योगफल कितना आएगा। तो योगफल के लिए क्या होता है, इन दोनों को गुणा कर देंगे, इनको गुणा कर दो, देखो कितना आएगा। तो 5 चौके 20, 5 9 45 और 2 47। ठीक है, 5 7 35 और 4 39 हो जाएगा। ठीक है, ये डेसिमल लग जाएगा, तो 397। इनको गुणा कर लेते हैं, 4 पंजा 20 हो जाएगा, 2 4 चौके 16, 2 18। ठीक है, 4 छाक 24 और एक कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई, ये आ गया योगफल। इनको जोड़ो। ठीक है, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ो, कितना हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, 9 5 14 और एक कितना हो जाएगा, 15, 3 2 5 और एक कितना हो जाएगा, 6। ये आ जाएगा हमारा क्या, योगफल। ठीक है, अब ये ओवरऑल एवरेज अगर हमको चाहिए, ठीक है, पूरे का औसत चाहिए अगर हमको,
तो कैसे पता चलेगा भैया? पूरे का जो योगफल है ना वो कितना है? 655 है। कुल कितने लोग हैं? तो 9 लोग हैं, ठीक है। तो अब 9 से इसको क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो 9 सते कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर कितना बचेगा? 7, 70 हो जाएगा। फिर हम 9 सते कितना कर सकते हैं? 63। तो इस 72.7 के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72.7 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा। तो जो डी वाला ऑप्शन है वहां पर 72.8 मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं ये अप्रोक्सीमेट इक्वल किसके है? 72.8 के। तो यही हमारा सही, यानी ऑप्शन जो डी है ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कितना शानदार सवाल था, कुछ नहीं था। ये डेसिमल में चीजें आ गई, जो जैसे ही आपने इस सवाल में डेसिमल को देखा होगा आपका दिमाग तुरंत खराब हो गया होगा कि अरे ये तो डेसिमल आ गया, अब हम कैसे लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, डेसिमल एक ऐसी चीज है कि हमको डरना नहीं है, उससे भी प्यार करना है, ठीक है। और प्यार से सारी चीजें क्या होती हैं? हल हो जाती हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। तो डरना नहीं है, डेसिमल से भी नहीं डरना है, ठीक है। डेसिमल से भी नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है, समझ रहे हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। हाँ, वैसे तो सभी प्रश्न शानदार हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? सवाल ने कहा है कि 16 संख्याओं का जो औसत है वो 24.5 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 20.5 है। देखो, पहली जो 6 संख्याएं हैं इनका जो औसत है वो है 20.5, ठीक है। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 32.4 है। आखिरी की जो 5 संख्याएं हैं इनका जो एवरेज है वो है 32.4, ठीक है। और कुल कितनी संख्याएं हैं? तो कुल 16 संख्याएं हो जाती हैं, और इन सभी का जो एवरेज है वो है 24.5। क्लियर है? अच्छा, तो बची कुल कितनी संख्याएं? 6, 5, 11 हो गई। तो 5 संख्याएं मेरे हिसाब से और बच रही हैं। और सवाल ने हमसे पूछा है, सवाल ने हमसे क्या पूछा है? तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब तुम ये खुद सोच सकते हो, ठीक है, कि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ठीक है, पुरुष महिलाओं वाले ले लो या ठीक उसके और पहले वाला ले लो, ठीक है। उसमें हम सभी ने क्या किया है? उसमें केवल 2 चीजें थी, और यहाँ पर क्या है? 3 चीजें हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी चीजें हल हो जाएंगी। बात क्या है कि जो 16 यानी ओवरऑल जो हमारा औसत है वो कितना है? 24.5 है। तो इन सब के पास 24.5 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई हमने तो सबसे कहा था ना कि तुम सभी लोग 24.5 लेकर के आओ, हमने किसी से नहीं कहा था कि तुम कम तुम ज्यादा करो। लेकिन इन लोगों ने मामला गड़बड़ा दिया। कैसे गड़बड़ा दिया देखते हैं। ये लेकर के चले आए 20.5, यानी ये कम लेकर के आए। हमको देखना है कितना कम लेकर के आए, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 0, और 24 में से 20 अगर निकलेगा तो बचेगा 4, -4 कम लेकर के आए। कितने लोग? 6। तो कुल कितनी कमी हो जाएगी? -24, यानी 24 रुपए ये कम लेकर के आए, ऐसा समझ लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, इनसे भी हमने कहा था कि तुम 24.5 ही लेकर के आना, लेकिन ये ज्यादा ले आए। कितना? ये 32 कितना दिया गया है? हाँ, 32.4 दिया गया हमको, ठीक है। 32 कितना दिया गया है? 4। अच्छा, तो इनसे जब हमने कहा कि भैया तुम बताओ, तो इन्होंने ये ज्यादा लेकर के चले आए। तो कोई बात नहीं, घटा लेते हैं। तो 10 में से ये 14 में से 5 निकलेगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा, ठीक है। दशमलव लगा दो, यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक है। और ये 11 इधर उधार ले लोगे तो 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा, और ये खत्म हो जाएगा। 7.9 कितनी जगहों पर? 5 जगहों पर, ठीक है। तो इनको गुणा करा लो। 5 नवा कितना हो जाएगा? 45, और 7 पछे 35, और 4 कितना हो जाता है? 35, और 4 39, यानी 39.5 ये ज्यादा लेकर के आए। ये 24 कम लेकर के आए, ये इतना ज्यादा लेकर के आए। तो काम करते हैं हम, इन दोनों को आपस में पहले देख लेते हैं। तो 24 यहां से घटा दो, पहली बात, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, और ये 15.5 अभी भी ये ज्यादा लेकर के चले आए। अब बात ये है कि जो ये ज्यादा लेकर के आए हैं वो यहां से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसको 24.5 लाना था, लेकिन ये लोग ज्यादा ले आए। अब 15.5 कितनी जगह है? यानी 15.5 है वो कम लाना है हमको, लेकिन यहाँ पर 5 लोग हैं तो हर एक व्यक्ति कितना कम लेकर के आएगा? इसको 5 से भाग कर दो, तो 5 तियां 15, और 5 एक कम 5, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये 24.5 है, और इसमें से अगर हम लोग 3.1 घटा देते हैं, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 24 में से 3 जाएगा तो 21। तो 21.4 जो है वो बाकी शेष संख्याओं का क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अपने ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा अपने इस सवाल का, ठीक है।
ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं है, इतनी सारी चीजें तो आपको करनी पड़ेगी। अब हर क्वेश्चन तो आपके दिमाग में हल नहीं हो सकता, ठीक है। और इतना करने के बाद में अगर आपका क्वेश्चन का हल आ जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। समझ रहे हैं चीजों को, बहुत शानदार, ठीक है। दशमलव से देखो, इसमें भी चीजें डेसिमल में थी लेकिन डरना नहीं था। नहीं डरे तो सवाल क्या हो गया आपका, लग गया। बहुत अच्छे। और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा लाजवाब होने वाला है, ठीक है। तो सवाल नंबर 16 बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल ने क्या कहा है कि ए के 3 गुने और बी के 4 गुने के परिणामों का जो औसत है वो 70 है। सवाल ने क्या कहा समझते हैं, ए का 3 गुना, तो ए का 3 गुना तो 3a हो जाएगा, और बी का 4 गुना यानी कि 4b हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, के परिणामों का औसत, भाई औसत कब निकलेगा, जब इनका बटा 2 करेंगे। भाई दो ही चीजें तो हैं, एक ए है और एक बी है, तो कितना आएगा 17। तो हम ये कह सकते हैं कि 3a और 4b ये हो जाएगा 34 के बराबर। ये तो अपनी एक चीज हो गई, पहली इक्वेशन मान लो ऐसे, ठीक है। फिर सवाल ने क्या कहा है, तथा a का 4 गुना और b का 3 गुना, यानी a का 4 गुना और b का अगर हम 3 गुना करते हैं तो इनका जो औसत है वो 18 हो जाएगा। तो जैसे ये 34 हो गया, वैसे 18 का अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। बातें समझ में आ गई। अब इन्हीं दोनों को हल करना है। सवाल ने पूछा ए और बी का योग कितना होगा, ए और बी का योग कितना होगा, यानी ए प्लस बी की वैल्यू हमको निकालनी है। कैसे निकालेंगे तो चीजों को समझते हैं। देखो, इसको गुणा करा देते हैं 4 से और इसको गुणा करा देते हैं 3 से। इनको अगर हम 4 से गुणा करा देते हैं, ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इनको 4 से जब गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 12a, ठीक है, और ये हो जाएगा 16b। और इनको जब 4 से गुणा कराओगे, 4 चौके 16, ठीक है, और 4 तियां 12, और ये कितना हो जाएगा 13। क्लियर है। इनको जब गुणा कराओगे 3 से, इनको गुणा किससे कराना है, इनको गुणा कराना है 3 से, तो 4 तियां हो जाएगा 12a, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 त्रिक 9b, और 36 तियां कितना होता है 108, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा देते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 9 निकलेगा तो 7b बचेगा, और 136 में से अगर 108 निकल जाएगा तो 16 में से 8 जाएगा 8, 12 में से 10 जाएगा 2, तो 7b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। तो हम कह सकते हैं b की वैल्यू 4 आएगी। b की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब b की वैल्यू जो 4 है उसको 1 में 2 में कहीं भी पुट कर दो, हमारा काम हो जाएगा। तो b की वैल्यू 4, देखो ये हमारे पास 3a है, ठीक है, प्लस 4b है, तो 4b का मतलब कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 और बराबर में रहेगा 34। तो 3a बराबर हो जाएगा ये 16। तो 34 में से 16 को हम घटा देंगे, 14 में से 6 निकलेगा, कितना बचेगा 8, 3 2 में से 1 जाएगा 1, 18। तो 3a बराबर कितना 18, तो a बराबर कितना आएगा 6। सवाल ने पूछा था a प्लस बी का योग बताओ, तो a मतलब कितना 6 और b मतलब कितना 4, तो कुल कितना होगा 10, और 10 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन की तो बी नंबर में हमको देखने को मिल जाएगा, इसलिए बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 2 इक्वेशन यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई दिए, लेकिन फिर भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, चीजें हो जाती हैं। समझ गए ना, बहुत अच्छे। तो 16वां हो गया है, ठीक है। अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17, और 17 को आप अपने दिमाग में हल कर सकते हैं, लेकिन सवाल फिर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सवाल ने कहा है कि विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की जो औसत उम्र वो थी वो 20 वर्ष थी। अब विवाह कब हुआ था हमें नहीं पता है, लेकिन अब प्रश्न ने क्या कहा है कि 6 वर्ष बाद उनका 2 वर्ष का बच्चा भी है। परिवार की वर्तमान औसत उम्र ज्ञात करो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आज के ठीक 6 साल पहले उन दोनों की शादी हुई थी। क्यों? क्योंकि आज उनका 2 वर्ष का बच्चा भी है। कब है? वो आज है। और 6 वर्ष बाद आज उनके पास 2 साल का बच्चा है, मतलब शादी 6 साल पहले हो गई थी। बातें समझ में आ रही हैं? क्लियर है ना? बहुत अच्छे। अब क्या है, अब हमको सवाल ने कहा है कि परिवार की वर्तमान औसत उम्र ज्ञात करो, यानी अभी औसत उम्र ज्ञात करनी है। तो इमेजिन ऐसे कर लो कि 20 औसत उम्र उनकी कब थी? आज के ठीक 6 साल पहले, ठीक है। तो आज की अगर हम बात करें केवल उन दोनों लोगों की, किसकी? पति और पत्नी की। अगर हम बात करें पति की और पत्नी की, पति और पत्नी के अगर वर्तमान औसत की हम इनके बात करें, खाली इन दोनों के वर्तमान औसत की बात करें, तो 20 + 6 बराबर 26 हो जाएगा कि नहीं होगा? तो हो गया सर, ये कैसे हो जाएगा? देखो क्या है, 6 साल पहले 20 वर्ष तो इन दोनों की औसत थी, ठीक है ना।
अच्छा 6 साल बाद आज, तो 6-6 साल ये दोनों लोग तो बड़े होंगे भाई, पति की उम्र भी 6 साल ज्यादा हो गई होगी, पत्नी की उम्र भी 6 साल ज्यादा हो गई होगी। बोलो हुई होगी कि नहीं हुई होगी? हो गई होगी ना, ठीक है 26 साल हो गया। अब इन दोनों की उम्र का योग अगर हम निकालें तो हम कह सकते हैं कि अगर हर एक व्यक्ति 26 का है तो दोनों मिला करके 52 वर्ष हो जाएगा। किसका योग? दोनों लोगों का योग। आज 52 साल के हो गए। अच्छा उसके बाद में अगर हम बात करें बच्चा की, तो बच्चा आज कितने साल का है? 2 साल का है। तो कुल योग कितना आएगा? तो कुल योग हो जाएगा 54 वर्ष, ठीक है। तो परिवार की जो वर्तमान औसत होगा, परिवार का जो वर्तमान औसत निकलेगा वो कितना हो जाएगा, मुझे बताओ। तो बात यह है कि तीनों लोगों की जो औसत उम्र है, जो योग है उम्र का, वो 54 है। और कुल कितने लोग हैं? तो 3 लोग हो गए ना भाई, बच्चा भी तो उसमें आ गया, इंक्लूड हो गया ना। तो 3 लोग हो गए तो कितना निकल करके आएगा? 18 वर्ष। तो हम ये कह सकते हैं कि आज जो औसत उम्र है तीनों लोगों की मिला करके वो कितनी है? 18 वर्ष है। ऑप्शन की बात करें तो बी पे 18 हमको दिख रहा है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है चीजें, बहुत शानदार, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, बहुत ही बढ़िया सवाल था। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को फील करना है, महसूस करना है कि वो क्या पूछ रहा है, और चीजें फिर क्या होंगी आपकी लग जाएंगी, बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपने इसको जरूर किया होगा कभी ना कभी। शानदार प्रश्न संख्या 18। सवाल ने कहा है कि एक मोटर चालक किसी निश्चित दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से वापस आता है। जब जाता है तो 48 की स्पीड से जाता है, और जब वापस आता है तो 32 की स्पीड से वो क्या करता है? वापस आता है। सवाल ने पूछा है पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। तो हम सभी जानते हैं कि अगर जाने की स्पीड उसकी x किलोमीटर पर आवर है और आने की स्पीड उसकी y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो जो एवरेज स्पीड यहाँ पर निकल करके हमारी आती है, ठीक है, क्या एवरेज स्पीड निकल करके आती है, इसका फॉर्मूला होता है 2xy अपान x प्लस वाई। तो कोई दिक्कत नहीं है। x कितना है? एक 48 दिया गया है, तो 2 गुणे 48 और गुणे में कितना दिया गया? 32, ठीक है। अच्छा फिर इन दोनों को क्या करना है? जोड़ लेना है। तो 48 और प्लस 32, अब क्या हो जाएगा? 2 गुणा 48 और गुणे में हो जाएगा 32, ठीक है। इनको जोड़ लो तो थोड़ा सा कितना हो जाएगा? 8 2 10, 4 3 7 और 1 8। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है। 40 30 70 10 80, काट देते हैं हम, चीजें कट जाएंगी, ठीक है। 4 कितने में जाएगा? 8 दहम्मा और 8 चौके 32, क्लियर है। अच्छा फिर 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10 और 2 से ये चीज खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा? तो हमारे पास 48 गुणे 4 और नीचे कितना बचेगा? 5, क्लियर है। तो इनको क्या करते हैं? गुणा करा लो। 4 बटे कितना हो जाएगा? 32, 4 चौके 16 3 19, 192 बटा 5। 5 से इसको भाग कर दो तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, 4 42, 5 बटे 40, ठीक है। 2 बचेगा 20, 5 के 20, तो 38.4 किलोमीटर पर आवर ये उसकी एवरेज स्पीड होगी। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो कितना आ गया? 38.4, ऑप्शन सी में है। तो सी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्लियर है। शानदार, ये आसान था, ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, बहुत सिंपल। ऐसे तो आपने बहुत सारे प्रश्नों को किया होगा, ठीक है, तो इसमें तो कुछ रखा ही नहीं था विशेष, बस सवाल था तो हमने ले लिया था, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 19, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सवाल पहले आप पढ़िए और फिर आपको लगेगा कि हाँ सवाल कितना गंदा, इसने ऐसा क्यों पूछ लिया, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सवाल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। तो 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 10 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3 है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 है और तीसरी संख्या चौथी संख्या की 4 गुनी है, तो तीसरी संख्या कौन सी है? ये सवाल ने हमसे पूछा है। इसको कैसे लगाएंगे देखते हैं। तो पहली बात, सवाल ने कहा है कि 4 संख्याएं हैं, हम मान लेते हैं चारों संख्याओं को A B C और D, ऐसा हमने मान लिया। शुरू करते हैं तो नीचे से शुरू करते हैं। सवाल ने सबसे पहले क्या कहा है कि जो तीसरी संख्या है वो चौथी संख्या की 4 गुनी है, तो हम मान लेते हैं कि जो चौथी संख्या है वो 1 है, तो तीसरी संख्या इसकी 4 गुनी है तो ये 4 होगी। बातें समझ में आ गई? बहुत अच्छे। अब सवाल ने क्या कहा है, अब देखो पहली चौथी संख्या और तीसरी संख्या पता चल गई ना, अब हमको पता करना है दूसरी संख्या के बारे में। तो सवाल ने कहा है कि जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की 3/4 है। तीसरी संख्या कितनी है? 4 है, और इसका 3/4 अगर हम निकालें तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा 3। तो हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरी संख्या है वो 3 है। अब बात करते हैं पहली संख्या की। तो सवाल ने कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3 है,
पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की कितनी है, 2/3 है। तो दूसरी संख्या का 2/3 अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास पहली संख्या है वो 2 है। फिर सवाल ने क्या कहा, इनका जो एवरेज है वो कितना है, 10 है। एवरेज का मतलब क्या होता है, इन सबको जोड़ लो और बटे में जितनी संख्याएं हैं उतना लिख दो। तो 2 3 5 4 9 और 1 10, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 10। 10 के बटे में कितना होगा, 4। क्यों, क्योंकि ये 4 अंक है, ठीक है, 4 संख्याएं हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 1/4 और इसकी वैल्यू 1 है। तो सोचो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब सवाल ने क्या कहा, सवाल ने कहा था तीसरी संख्या बताओ। तो तीसरी संख्या कितनी भैया, तीसरी संख्या है 4। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि 1 की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। 16 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो भैया ये डी में हमको मिल रहा है, इसलिए जो डी वाला है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो डी वाला है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ गए, बहुत ही बढ़िया। और इसके बाद में जो अगला प्रश्न आप देखोगे उसको देखोगे तो आपको लगेगा सर इतना बड़ा सवाल है, इसको तो हम पेपर में क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि ये सवाल लगाने वाला नहीं है। लेकिन वो सवाल एक ऐसा सवाल है ना कि इसको जब आप देखोगे तो बड़ा लगेगा, लेकिन जब लगाओगे तो कहोगे अरे इसमें तो कुछ था ही नहीं, हमने इसको बेकार में ही छोड़ दिया था एग्जाम में, ठीक है। तो सवाल नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, 8 सदस्यों की एक टीम ने एक निशानेबाजी की प्रतियोगिता में भागीदारी की। सबसे ज्यादा स्कोर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 82 अंक मिले। यदि उसे 90 अंक मिले होते तो पूरी टीम के स्कोर का औसत 84 हो जाता। पूरी टीम के अंकों का जो औसत था वो कितना हो जाता, 84 हो जाता। पूरी टीम को कुल मिलाकर कितना स्कोर प्राप्त हुआ, बात समझना, पूरी टीम को कुल मिलाकर कितना स्कोर प्राप्त हुआ। मुझे एक बात बताओ कि 82 नंबर उसको मिले, किसको, जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए, ठीक है। अच्छा, कितने लोग थे, 8 लोग थे। अब बात यहां तक क्लियर है। फिर सवाल ने क्या कहा, इसको अगर 90 मिला होता, तो 90 मिला होता तो कितने नंबर इसको ज्यादा मिले होते, 8। यानी 8 रन अगर और बन गया होता तो एवरेज कितना हो जाता, 84 हो जाता, ठीक है। लेकिन जब उसको 8 नहीं मिले तब सवाल ने पूछा है कि स्कोर कितना प्राप्त हुआ। अब बात यह है कि सर अगर 8 नंबर उसको नहीं मिले या 8 रन उसको नहीं मिले और तो एवरेज कितना रहा होगा। तो चीजों को समझो कि कुल कितने लोग थे, 8 लोग थे, ठीक है। अगर 8 नंबर ज्यादा मिल जाता तो एवरेज 84 हो जाता। वही 8 अगर कम मिला हुआ है तो लोग तो 8 ही है ना, तो इन 8 ने एक एक कम बनाया होता तो 8 कम मिलता। भाई ऐसे समझ लेते हैं, अगर इन सभी लोगों ने 8 8 कम बनाया होता तो 8 नंबर क्या होते, हमको कम मिलते। तो पहले एवरेज 8 लोगों का एवरेज 90 होने पर 8 बढ़ने पर अगर 84 होता है तो 8 लोगों में एक एक की कमी कर दो तो एवरेज कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ गई, ठीक है। चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं भाई। 8 जगहों पर अगर हम एक एक की वृद्धि, जैसे ऐसे समझ लो कि 8 ही तो बढ़ा हुआ है, 8 नंबर बढ़ाने से जो औसत है वो कितना हो जाता है, 84 हो जाता है। इसका मतलब पहले 83 था, पहले 8 लोगों का जो औसत था वो कितना था, 83 था। तभी तो एक एक सभी जगहों पे बढ़ा दिया गया तो औसत कितना हो गया, 84 हो गया। और वृद्धि कितनी हो गई, 8 की हो गई, क्योंकि 82 से 8 बढ़ाएंगे तभी तो 90 आएगा, सवाल ने यही कहा है। तो हम एक समझ सकते हैं कि पहले का जो औसत रहा होगा, जो पहले का एवरेज रहा था वो कितना था, 83 था। और लोग कितने थे, 8 थे। सवाल ने तो यही पूछा है कितना रन बना होगा, कितना रन बना होगा। तो हम कह सकते हैं जो कुल रन होगा उसका, ठीक है, जो कुल स्कोर बना होगा वो 8 त्रिक 24 और 8 ठीक 64 और 2 कितना हो जाता है, 66। तो 664 की बात करें ये ऑप्शन डी में मिल जाएगा। इतना रन पहले बना था, ठीक है, इतना रन क्या था, पहले बना हुआ था। बातें समझ में आ गई। सोचो सवाल इतना बड़ा लिखा था और ये ऐसे लग गया। ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए हैं, वरना क्वेश्चन बहुत आसान था ये, ठीक है। देखो ये सारी चीजें मैं आपको जो बताता हूं, इसको बताने का बस एक ही मतलब है कि एग्जाम में आपको जब कोई बड़ा सवाल दिखेगा तो उसको बड़ा समझ करके आपको छोड़ नहीं देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21 देखिए कैसे लगेगा। तो इसमें सवाल ने कहा है कि 24 लड़कों का जो औसत है वो 28 लड़कियों के औसत से 7 अधिक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर सवाल ने कहा यदि 24 लड़कों का कुल वजन 1080 किलो है,
24 लड़के हैं और इनका जो कुल वजन है वो 1080 किलोग्राम है। तो अगर हम इनके एवरेज की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो 1080 और बटे में 24, 1080 और बटे में कितना 24, 24 से इसको भाग कर दो तो 24 चौके कितना हो जाएगा 96, ठीक है, और 12 24 पंचे 120। तो लड़कों का जो औसत है वो कितना है 45 है। लेकिन सवाल ने क्या कहा था कि लड़कों का जो औसत है वो लड़कियों के औसत से 7 ज्यादा है। तो अगर हम बात करें एवरेज ऑफ गर्ल की तो कितना हो जाएगा भैया, 45 में से 7 घटा दो तो कितना बचेगा, 15 में से 7 जाएगा 8, 38, ठीक है, कितना बचेगा 38। तो लड़कियों का जो औसत है वो कितना है 38 है, लड़कियां हैं कितनी तो 28 है। तो कुल वजन कितना हो जाएगा, टोटल वेट कितना हो जाएगा, ठीक है, टोटल वेट अगर बात करें किसकी, लड़कियों की, तो 38 उनका वजन है और कुल मिलाकर के 28 लोग वो हैं। कितने लोग वो हैं, 28 लोग हैं। इनको हल कर लो तो कितना आ जाएगा, देखो भैया, तो 8 अठे 64, ठीक है, 6 8 तिरिक 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, 38 दुना होता है 76, ठीक है। तो ये 4 6 और 7 3 10, 1064 और 1064 कहाँ देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन ए में, और ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, शानदार, बहुत अच्छे, ठीक है। तो चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, ठीक है, प्रश्न संख्या 22 देखिए कि कैसे लगेगा। सवाल ने कहा है 4 संख्याओं का औसत 60 है, ठीक है, और पहली संख्या शेष तीनों संख्याओं के योग की 1/3 है। देखो सवाल ने क्या कहा कि जो पहली संख्या है वो तीनों के योगफल की 1/3 है, यानी ये 1 है और ये 3 है। अब बात ये है कि ये जो 3 है ना, वो देखो 4 संख्याएं हैं तो ये a हो गया, ये b प्लस सी प्लस डी ऐसे हो गया। क्या ये बातें समझ में आ गई? वही सवाल ने तो यही कहा है ना कि जो पहली संख्या है वो बाकी के 3 संख्याओं के योगफल की 1/3 है। तो हम मान लेते हैं 3 संख्याओं का जो योगफल है वो 3 है, तो जो पहली संख्या है वो 1 है। अच्छा, इस सवाल ने कहा क्या है कि इन चारों संख्याओं का जो औसत है वो 60 है, तो पहली संख्या ज्ञात करो। देखो इन चारों संख्याओं के अगर हम बात करें एवरेज की, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, सबका योगफल। तो चारों संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो 1 + 3 यानी कि इनको 4 कर लो, तो ये चारों संख्याओं का योगफल मिल गया कि नहीं मिल गया भाई। ये 3 क्या है, 3 संख्याओं का योगफल, और पहली संख्या 1, तो कुल हो गया 4, 4 के बटे में करेंगे 4, क्यों, क्योंकि 4 संख्याएं हैं, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 1, और ये एक औसत निकल कर के आया। मेरे हिसाब से सवाल ने कहा है ये 60 के बराबर है। सवाल ने तो यही कहा है ना कि 4 संख्याओं का औसत 60 के बराबर है। अच्छा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 60। फिर सवाल ने हमसे क्या कहा कि पहली संख्या बताओ, पहली संख्या मुझे बताओ कितनी है, 1 है, और 1 की वैल्यू 60 है, तो पहली संख्या 1 किसके बराबर हो जाएगा 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 60 में अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ए पे हमको दिख जाएगा, तो ए वाला सवाल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, ए वाला सवाल क्या होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है चीजें, बहुत अच्छे। और इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, तो इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 23, और इसको आप देखिए, ठीक है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। इसको जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत बेहतरीन सवाल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास गलती होने की जो संभावना है वो थोड़ी सी ज्यादा है। आप यहाँ पर गलत करेंगे, और वो क्या गलती है वो मैं आपको यहाँ पर अभी सिखा रहा हूँ। तो सवाल ने कहा है कि 2 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। तो 2 संख्याएं हैं, हम मान लेते हैं एक संख्या a है और एक b है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3/4 है। 3/4 मतलब अगर ये 4 है तो ये 3 है, ठीक है, अगर ये 4 है तो ये क्या है, उसका 3/4 है, यानी 3 है। क्लियर है बातें? अच्छा, अब सवाल ने क्या कहा है कि यदि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत 7/48 है। चीजों को समझना, इनके व्युत्क्रम का औसत कितना निकलेगा, ठीक है, एवरेज ऑफ व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल। तो इनके जो औसत व्युत्क्रम का औसत होगा, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, व्युत्क्रम का जो औसत होगा वो कितना निकलेगा। तो देखो मतलब व्युत्क्रम का औसत मतलब 1/3 इसका व्युत्क्रम और 1/4 इसका व्युत्क्रम, और औसत मतलब इनको फिर 2 से भाग करना होगा, और ये हमको दिया गया है कितना 7/48, ठीक है, कितना दिया गया है 7/48। चीजों को हल करते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। देखो 4 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/12, ये किसके बराबर है 7/48 के। चीजें समझ में आ रही हैं? ये 7 से 7 कट जाएगा, कट जाएगा ना, बहुत अच्छे। ये 12 चौके कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इधर आएगा 1, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, सोचो, ये इधर का जो 2 है ना, इसे भी काट देते हैं, 2 दूनी 4, तो जो 1 की वैल्यू है वो आएगी 1/2,
एक की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। अब तुम समझ लोगे सर एक की वैल्यू अगर 1/2 है तो सवाल ने पूछा क्या है, पहली संख्या ज्ञात करो। पहली संख्या सर 3 है तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो यही गलती करनी है। ये नहीं देखो, ये एक जो निकल करके आया है वो एक नहीं है, ये 1/1 है। ये क्या है 1/1 है। क्यों? क्योंकि चीजों को हमने व्युत्क्रम कर लिया था। लेकिन सवाल ने हमसे व्युत्क्रम वाली संख्या नहीं पूछी, सवाल ने हमसे पूछा संख्या बताओ कितनी है। तो इसको क्या करेंगे, पलट लेंगे। तो 1/1 की वैल्यू अगर 1/2 है ना, तो असली वाले ये वाला जब एक ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। अब ये असली वैल्यू आई 1 की। तो जब 1 की वैल्यू 2 है तो पहली संख्या कितनी होगी हमारी, जो पहली संख्या है वो 3 है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इसको 2 से गुणा करा देंगे तो 6। पहली संख्या हमारे पास कितनी निकल करके आएगी, 6 निकल करके आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा मजेदार सवाल मुझे लगा, क्योंकि यहाँ पर चीजें गलत हो सकती थी। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ दूसरा आता 2/3 3/2 करके आता तो उसको हम पलट सकते थे, लेकिन चूंकि कट करके एक ही आ जाता है ना, तो यहाँ पर आपसे गलती होने की जो संभावना है काफी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। चलो अगले प्रश्न पर हम देख लेते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछने वाला है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो हमसे क्या पूछ रहा है, तो सवाल नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या जो 24 है, ठीक है, प्रश्न संख्या जो 24 है बहुत शानदार सवाल है। सवाल ने कहा है एक विद्यालय में 20 लड़कियों का जो औसत भार है वो 52 किलोग्राम था। 20 लड़कियां थी, एवरेज उनका कितना था 52 था। ठीक है, 54 किलो और 50 किलो के 2 नए विद्यार्थी को और प्रवेश दिया गया। तो इस नए और पुराने औसत का जो नए औसत और पुराने औसत से अनुपात ज्ञात करो। बहुत शानदार। तो बात यह है कि पहले का जो औसत था वो तो 52 था, अच्छी बात है। जो अब नया औसत आया उसको पता करते हैं। नए में क्या होता है, 20 पहले थे लड़के, ठीक है, बच्चे पहले यानी लड़कियां 20 थी, उनका जो एवरेज था वो 52 था। अभी क्या हुआ ना, 2 बढ़ गए, और 2 बढ़े कौन, एक 54 किलो का आ गया और एक 50 किलो का आ गया। मुझे एक बात बताओ, अगर यहां से मैं 2 निकाल करके इनको दे देता हूं, ठीक है, तो ये बचेगा 52 और ये भी कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी ये जो 2 नए मिले हैं हमको, इनका औसत भी 52 है। तो ये अगर वहां पर मिल जाएंगे तो उनके औसत पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। भाई जैसे 52 किलो के 20 लोग हैं, अगर 2 लोग 52 किलो के और पहुंच जाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों मिल करके 52 एवरेज बना लेते हैं। तो यानी जो नया औसत होगा वो 52 और जो पुराना औसत था वो भी 52। इनका जो एवरेज अनुपात निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा, 1:1। और ये कहाँ पर मिलेगा, तो ऑप्शन डी में हमको देखने को मिल जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत शानदार। तो एक प्रश्न हम और देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 25 जल्दी से देख लेते हैं। तो सवाल ने कहा है 25 नंबर में कि 14 व्यक्तियों का जो औसत है वो 76.5 है। 14 व्यक्तियों का जो औसत है वो कितना है, 76.5 है। अच्छा, अब सवाल ने कहा है 82 किलोग्राम, एक 82 कुल किलो का और एक 75 किलो का और एक x किलो का, ये 3 नए बच्चों को शामिल किया जाता है। तो सभी का जो औसत है वो 0.5 बढ़ जाता है। बात समझो, सभी का जो औसत है वो 0.5 क्या होता है, बढ़ जाता है। सवाल ने पूछा x का मान बताओ। बहुत शानदार सवाल है, कुछ हल ही नहीं करना। समझो, कुल कितने लोग थे, 14। 14 का जो औसत है वो 76.5 है। आधा अगर बढ़ता है तो सोचो बनेगा कितना, ये 77। यानी कि अब 14 जो थे उनका 77 हो जाएगा और जो नए 3 आए इन सबका 77 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन समझो पहले कितना था, 76.5 था। इन सबको 77 बनाने के लिए 14 लोगों को अगर आधा आधा किलो हम देंगे, 14 लोगों को अगर हम आधा आधा किलो देंगे तो कुल 7 किलो हमको देना पड़ेगा। किसको, जो 14 लोग पहले थे उनको कितना देना पड़ेगा, 7 किलो, तब वो आधा आधा बढ़ा पाएंगे। ठीक है, अब एवरेज कितना बन गया, 77। समझो इसको 77 तो ये कितना ज्यादा है, +5 ज्यादा है। ठीक है, इसको 77 बनाना है तो ये कितना कम है, 2 कम है। ये 2 कम है, ये 5 ज्यादा है। अगर इनको आपस में देख लें तो 3 किलो इन दोनों के पास ज्यादा है। इसको कितना देना है, 7। ये 3 इनको दे दो, ये 3 इनको दे दो, दे दिया। ठीक है, अब कितना देना है, इनको कितना देना है, 4 किलो देना है। x 77 तो x होगा ही होगा, x को 77 तो होना ही पड़ेगा क्योंकि पूरे का एवरेज ही 77 है। लेकिन क्या हुआ कि 4 अभी भी इनको देना है, तो वो 4 कौन देगा, ये देंगे। तो इनको क्या होना पड़ेगा, इनको 81 होना पड़ेगा। इनको 81 इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि ये 4 इनको दे देंगे, तो जब ये 4 इनको दे देंगे तो ये कितना हो जाएंगे, 77।
तभी तो एवरेज 77 आएगा। तो ये चार उनके उदाहरण हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 81 हो जाएगी। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत शानदार, आज हमने बहुत ही ज्यादा प्रश्नों को किया, 25 यानी 15-14 प्रश्न आज हम लोगों ने कर लिए हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। कैसे लगी क्लास? आज की क्लास में आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। ठीक है, और सारे के सारे प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आए होंगे और बिल्कुल समझ में आए होंगे। बहुत ही अच्छे सवाल थे, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको समझाया। ठीक है, तो एवरेज को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में एवरेज से कुछ और पूछा नहीं जाएगा। और अगर आपने इतना कर लिया, ठीक है, आज की क्लास को और जो कल मैंने पढ़ाया था, अगर उसको, इन दोनों क्लासों को आपने देख लिया, तो एवरेज का प्रश्न एग्जाम में आपसे गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल श्योर है। बस इतना आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर लो। इन सभी प्रश्नों में एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अगर आपको इन सभी प्रश्नों की PDF चाहिए तो लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां पर जाकर के इन सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, क्लास बहुत अच्छी लगी है लाइक करिएगा। जय हिंद।